छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पिछले 36 घंटों में 250 लोगों की मौत की खबर आई है और हॉस्पिटल में घायलों की संख्या भी बढ़ी है। हॉस्पिटल आने जाने वाले मरीजों की फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मरीजों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इजरायली बमबारी की वजह से ही 120 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से आईडीएफ के इन ऑपरेशंस को लेकर जो लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं वो हमने आपके सामने रखी। फिलहाल बड़ी खबर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये कि कैसे पिछले 36 घंटे में 250 लोगों की गाजा में मौत को लेकर खबर है। और आईडीएफ का ये ऑपरेशन शेडियाज चैरियट्स के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ी है। इसमें मौतें कितनी हुई हैं, 250 मौतें हो गई हैं, 120 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्राइसिस ये है कि 60% दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, 80% मेडिकल उपकरण भी इस हमले में नष्ट हुए हैं। कितना खतरनाक है क्योंकि ज़्यादातर घायलों की हालत अभी भी गंभीर है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ये भी जानकारी मिल रही है। उचित इलाज का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पानी और सीवेज नेटवर्क भी नष्ट हुआ है इस हमले में। इजराइल के निशाने पर अब क्या है? अस्पताल, शिविर कैंप, रिहायशी बस्ती। ओपी तिवारी सर, अगर इजराइल के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं तो फिर इजराइल इस बात का कैसे दावा कर रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि किसी भी तरह से रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा? अगर ये हमास पर प्रहार है तो रेसिडेंशियल इलाके क्यों निशाने पर हैं, अस्पताल क्यों निशाने पर हैं? दीदी देखो, गाजा स्ट्रिप का एरिया कितना है? 363 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, मे बी 36 बाई 10 किलोमीटर। इस छोटे से पैच को इजराइल जैसी पावरफुल आर्मी और पावरफुल एयरफोर्स अभी तक ये कैप्चर नहीं कर पा रही है। हर बार यही महसूस होता है कि भाई गाजा पर पूरा कैप्चर हो गया, लेकिन फिर हमास पूरा दबा हुआ फिर से कहीं से उठ जाता है। अब कहाँ से उठता है? विदाउट बाहर की किसी हेल्प से तो उठेगा नहीं। और ये शील्ड किसको बनाता है? ये छोटे से एरिया में ये हॉस्पिटल, स्कूल और फैमिली रेजिडेंशियल एरिया कोई सपोर्ट बनाएगा, उसके पीछे ही छिपेगा। उसके पास कोई स्कोप नहीं है कि ओपन में रहे जहाँ इजरायली आर्मी और एयरफोर्स आके डिस्ट्रॉय करे। तो इसमें स्ट्राइक तो करना पड़ेगा। इजराइल की भी मजबूरी है। इजराइल को अगर जब हमास को पूरे तरीके से एलिमिनेट करने में कितना टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया, अभी तक नहीं कर पाया। इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से ट्रम्प की जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट होता है, इससे नकारा नहीं जा सकता कि यूएस से भी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ रीडेवलपमेंट तक की बात आ गई थी। सुमित, अब सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी जब ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तो आपने ये बताया था कि एक सीमित दायरे तक वो हमास को रखना चाहता है। क्या पिछले ऑपरेशन से अचीव किया और इस ऑपरेशन का मकसद क्या है फिर अब? देखिए सुरभि, जो लगातार जैसा मनीष ने भी बताया था, मुझे लगता है कि मैं मनीष से बिल्कुल एग्री करता हूं कि इजराइल का और खासतौर पे अमेरिका का कोई विरोध नहीं है। ये पोस्टरिंग है खासतौर पे जो अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका कभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर, खासतौर पे इस पूरे रीजन में, अपने सबसे ज्यादा मजबूत पिलर या सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं मजबूत जड़ों को कभी खुद नहीं लाएगा, क्योंकि वो जानता है कि एक वो ऐसी इलाका है जहां से पूरे इलाके को, मिडिल ईस्ट के इलाके को डोमिनेट करता है। अभी जो इजराइल के ऑपरेशन हॉल्ट किए गए थे, दरअसल वो रिवाइवल पॉलिसी थी ताकि इजराइल अपने जो रीइंफोर्समेंट्स है या फिर अपने जो मोर्चे हैं उस पर दोबारा से अपने मोर्चों को और मजबूत कर ले, रीइंफोर्समेंट भेज दे और जो सैनिक लगातार उस मोर्चों पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं उनको पीछे ले आए। और ये इसीलिए किया जा सकता था क्योंकि अगर इजराइल रैंडमली ये करता तो शायद इजराइल को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता था, मोर्चे कहीं उसके हाथों से निकल जाते। लेकिन ऐसे में जब सीज फायर का नाम लेकर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर सामने की तरफ से भी अटैक्स होने के पॉसिबिलिटीज कम होती है। और अमेरिका ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका जानता है कि इजराइल अब और अग्रेसिव ऑपरेशंस करेगा और ऐसे ऑपरेशंस करेगा जिनका कोई, आप कह सकते हैं, सवाल कोई उस पर ना खड़ा कर सके। इसलिए अमेरिका अपने आप को सेफगार्ड कर रहा है दुनिया की नजर से भी और अपने डोमेस्टिकली भी, ताकि उस पर ये सवाल खड़े ना हो। लेकिन अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा इजराइल को गाजा को क्लीन करने के लिए या फिर हमास के वजूद को खत्म करने के लिए। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित। डंके की चोट पर अभी फिलहाल यही कार्रवाई हो रही है कि सीज फायर की आड़ में ही, संघर्ष विराम की आड़ में ही इजराइल बड़े कदम उठा रहा है ताकि गाजा पर कब्जा किया जा सके। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।